राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सुनिए। सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय। भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की प्यारे गिरधर लाल की जय जय श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत के पाठक के रूप में विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु, हिसार निवासी आप सब वैष्णवजन एवं जिनके सत्संकल्प से ये मंगलमयी भागवत की कथा आज प्रारंभ हो रही है, ऐसे बंसल परिवार सेवा समिति, इनके समस्त परिवारी जनों को भी बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज श्री राधा रमन लाल जी की परम कृपा से एक महीने के अंतर्गत ही पुनः हिसार की इस पावन धरा पर आने का अवसर मिला है। पावन धरा कहने का अभिप्राय इसलिए है क्योंकि बहुत वैष्णव हिसार की भूमि पर हैं, अनंत वैष्णवों से युक्त है। तो इस पावन धरा पर पुनश्च आने का अवसर मिल रहा है। एक महापूर्व इसी अग्रसेन भवन में 3 दिवसीय भक्त चरित्र करने का कहने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ था और उसके बाद अब पुनश्च यहाँ पर भागवत की मंगलमयी कथा आज से प्रारंभ हो रही है। हिसार जब भी आते हैं तो बहुत मेहनत करके आना पड़ता है हमको। 2 बार आए, दोनों बार ही बहुत मेहनत करके आए। मेहनत करने का मतलब इतना सुगम है सब जगह जाना, पर कई कई ठाकुर जी बहुत परिश्रम करा करके भेजते हैं। परसों भागवत की कथा उड़ीसा के बरगढ़ क्षेत्र में पूर्ण हुई राधाष्टमी के दिन, और परसों ही वहां से जयपुर के लिए प्रस्थान किए। कल जयपुर में ठाकुर जी का राधाष्टमी उत्सव था, तो कल सुबह उत्सव रहा, फिर शाम को भी उत्सव हुआ। शाम को उत्सव बारिश की वजह से थोड़ा लेट हुआ, तो रात्रि 10 साढ़े 10 बजे तक चलता रहा। फिर उत्सव के पश्चात भोग प्रसाद पाते पाते लोगों से मिलते हुए और कहीं जाना भी था जरूरी काम से, तो 1 बज गए रात के। तो फिर हुआ कि सुबह निकलेंगे हिसार, 3 बजे से यहाँ कथा है। 7 बजे सुबह जयपुर से निकले और 12:30 बजे 1 बजे आकर के यहाँ पहुंचे। तो 3 दिन में उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, 3 तो प्रांत बदल गए हमारे।
और हर जगह थोड़ी थोड़ी देर नहीं, 4-4 घंटे के उत्सव, कथाक्रम, सोना हो नहीं रहा है, भागदौड़ इतनी ज्यादा। ऐसे ही हिसार पिछले महीने भी आया था मैं, पता नहीं कहां से कथा पूरी करके आए थे, हैं? हाँ, मुंबई से आए, रात में एयरपोर्ट से हिसार पहुंचे सुबह 4 बजे, 3 बजे फिर सोए, कहाँ सोए, 4 बजे सोए, 6, 7, 8 बजे उठ गए, फिर लोगों से मिलना, फिर यहाँ कथा। तो इतना श्रम भरा जीवन कर तो रहे हैं, पर इस श्रमित जीवन में भी इस श्रम को आराम दे रही है हरि कथा, हरि चर्चा। इतनी भागदौड़ के पीछे यदि सांसारिक कोई क्रिया होती ना तो सही में शरीर पस्त हो गया होता। शरीर की इतनी काबिलियत नहीं कि वो उठ के कहीं बैठ जाए। आप लोग महीने 2 महीने में कहीं टूर पे जाओ अपने घर वालों के साथ, तो 6-7 दिन घूम घाम करके आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 2-3 दिन छुट्टी लेते हैं। बोले भैया थक गए हैं, बाहर से आए हैं, इतना सामान लेके गए, लेके आए, कहाँ कहाँ गए, सब बहुत मैं जानता हूं क्योंकि सबका सुनते हैं। पर हमारा घर तो जाना ही 2-2 महीने में एक बार होता है। इतनी भाग दौड़ करते हैं तो फिर कैसे चलता है सब? निश्चित मानिए हम खुद भी विचार करते हैं कि कैसे चल पा रहे हैं हम, हमारा जीवन चल कैसे रहा है। तो एक ही उपाय है कि इतने परिश्रम के पीछे है हरि कथा, इसीलिए बस। यदि कोई और कारण होता इस भाग दौड़ का तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। अब यहां कथा 1 तारीख को पूरी करेंगे सुबह, और कथा पूरी करते ही जाएंगे मुजफ्फरनगर। अब पहले तो क्रम ऐसा था कि 1 को यहां सुबह पूरी करके दोपहर में वहां शुरू करनी है जाके, 1 तारीख से ही वहां कथा है। लेकिन फिर हमने थोड़े यजमानों को हाथ जोड़े, मैंने भैया तुम्हारे पांव लागू, भले ही हरी कथा में कर लूंगा खूब, लेकिन थोड़ा सा तो आराम चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी 2 तारीख से कर दो। मैंने कहा 2 से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 8 से हमारी बनारस में है, तो 1 से 7 करेंगे, 8 को बनारस पहुंचना है, और 2 से 7 करेंगे तो सप्ताह कैसे होगी? तो वे बोले तो क्या करेंगे? मैंने कहा हिसार की कथा सुबह जल्दी पूरी करेंगे, भागते दौड़ते आएंगे। आपके यहाँ पहले दिन की कथा थोड़ी लेट करेंगे, 5 बजे से कर लेंगे, और रात्रि तक सुना देंगे। यहां से 2-3 घंटे लगेंगे पहुंचने में। लेकिन हमारी बुद्धि कुछ और काम कर गई, बहुत बढ़िया। क्या हुआ कि 1 तारीख को यहां कथा पूरी करके मुजफ्फरनगर जाएंगे। कथा वहां 2 से 7 ही करेंगे, लेकिन 6 दिन में सप्ताह करेंगे। कैसे? 1 दिन बीच में कथा 2 बार कर देंगे, सुबह और शाम, हो गए 7 दिन। तो 6 दिन में सप्ताह कथा करेंगे। आयोजक लोग भी कह रहे हैं महाराज जी धन्य हो आप, 6 दिन में सप्ताह करोगे। मैंने कहा सप्ताह क्रम 4 घंटे रोज का पूरा होना चाहिए। अब चाहे हम एक ही दिन में 2 बार कर दें, अब समय नहीं है तो क्या करें, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों को बताने के पीछे उद्देश्य क्या है? इतने परिश्रम के बाद भी है तो मानव शरीर ना, है तो मानव ही, है तो वही बुद्धि जो आपकी है तो वही हृदय जो आपका है तो वही शरीर जैसा आपका है। परंतु निश्चित मानिए, मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, मैं भले ही मैं व्यास मंच पे आऊं, उस समय आप चेहरा देखना थोड़ा थकान लग सकती है, लेकिन आप आधे घंटे बाद देखोगे थकान दूर मिलेगी। क्यों? कथा। कथा को यदि उल्टा करो तो क्या निकलता? थाक। जो जीवन की थाक को दूर करे वो है कथा। जो जीवन के समय आप मखमल के गद्दे पर और जो भी एक से गद्दे हो उन पर सोएंगे, शायद आपको उतना सुख आराम ना मिले, लेकिन आप 4-5 घंटे कथा सुन लेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने परिश्रम किया है। आपको लगेगा कि शायद 1-2 दिन नहीं, संपूर्ण जीवन की थकान मेरी आज पूरी हो गई हो। इसीलिए तो वो कथा है।
जो जीवन की समस्त थाकों को दूर करे, वो हरि कथा। माफ कीजिए, कथा में आकर के भी अगर थकान लगी ना तो आपने कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनने के बाद में तो ऐसी मति, ऐसी बुद्धि, ऐसा हृदय हो जाता है कि मानो अत्यंत सुख मिल गया हो। तो निश्चित मानिए, इतनी भागदौड़ के पीछे भी ये जो थकान ना होने का कारण है वो कथा ही है, हरि चर्चा ही है। आज प्रथम दिवस है भागवत की इस मंगलमयी कथा का। कथा का समय रोज 3 बजे से है, और मुझे पता है 3 बजे थोड़ी धूप रहती है, परंतु सही रहेगा आप लोग यदि 2:30 बजे से ही आ जाओ और अपना अपना स्थान ग्रहण करो। आज तो पहले दिन हम थोड़े लेट आए, कल से प्रयास करेंगे हम 3 बजे ही आ जाएं, और आप लोग भी 2:30 बजे तक ही आ जाओ, ताकि 6-7 बजे तक हम आराम से मंगलमयी कथा का रसस्वादन कर सकें। भागवत सुनी तो बहुत बार होंगी आपने, परंतु हर बार जो कुछ नया प्रदान करे उसी को पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराण। पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो पुरानी होती हुए भी नई है इसलिए उसको पुराण कहा जाता है। तो भागवत 4 शब्द हैं। इसको इस प्रकार से समझिए कि वक्ता के पास आपको देने के लिए 4 वस्तु हैं। एक प्रकार की ये दुकान है और आप सब यहां पर खरीददार हो, खरीदने आए हो, लेकिन हमारी दुकान में 4 ही चीज हैं और आपको ये 4 में ही ऑप्शन है कि इनसे ही कुछ लेना पड़ेगा। और एक और बात है कि एक बार इस दुकान में आ गए तो आप खाली हाथ जा भी नहीं सकते, लेना तो कुछ पड़ेगा। और 4 वस्तु हैं कौन कौन सी? भा यानी कि भक्ति, ग यानी कि ज्ञान, व यानी कि वैराग्य, और त यानी कि त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के समूह को कहते हैं भागवत। 2-3 बातें और सुनिए। 7 दिन के बंधुओं एक नियम बनाइएगा, अपना आसन संग लाइए। आसन की बड़ी महिमा है। संत महापुरुष वैष्णवजन अपना आसन लेके क्यों चलते हैं? क्योंकि आप जब एक ही आसन रखते हो और उसी आसन पर बैठ के पूजा करते हैं या कथा सुनते हैं या कहीं तीर्थ में जाके ध्यान नाम जब कुछ भी करते हैं तो वो आसन बहुत प्रभावशाली होता है, आसन सिद्ध होने लग जाता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। तो आसन, एक तो अपना आसन लेके चला कीजिए। जरूरी नहीं है कोई वैष्णव हो वही आसन लेके चले, आप भी लेके चलो और 7 दिन उसी आसन पर बैठ करके कथा श्रवण कीजिएगा, ताकि 7 दिन में वो आसन सिद्ध हो जाए। ये क्या है? सुगंधी। ये सुगंधी है भैया। बस अब इसको 4 घंटे मत चलाना, बस अभी चला जाओ, बाकी सुगंधी हम फैला देंगे यहां पर। बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भैया तुम्हारी। ये भी हमारे जैसे ही हैं, हम भी सुगंधी फैला रहे हैं, जेब फैला रहे हैं, बस हम बैठ के ये घूम घूम के बस 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 अब कल फैले ही हो, बस हो बचाओ। क्या बता रहा था मैं? कहां था? हाँ, आसन। ऐसे ही ध्यान से सुनना, कहीं भूल जाऊं मैं कहीं तो मुझे तुरंत बता देना। तो आसन बहुत श्रेष्ठ। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री भीष्म पितामह कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक आसन का प्रयोग करे और अपने जीवन की जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं एक ही आसन पर करे,
तो 12 वर्षों के अनवरत एक आसन के प्रयोग से वो आसन इतना सिद्ध हो जाएगा कि 12 वर्ष बाद जब आप उस आसन पर बैठोगे और नेत्र बंद करोगे और ध्यान करोगे श्री राधा रमण लाल, तो निश्चित आप तन से हिसार में होगे लेकिन हृदय से आप वृंदावन पहुंच जाओगे और आपको ऐसा ही लगेगा कि श्री राधा रमण जी सामने खड़े हैं, वैष्णव जन कीर्तन कर रहे हैं, आनंदी जन ब्रजवासी जन उछल उछल करके नाच रहे हैं। मतलब ध्यान इतना प्रबल हो जाएगा कि फिर उसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आसन पर आप बैठो, बैठते ही आपका ध्यान लगेगा। इसलिए आसन बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो आसन लेके चलना। अब लाएंगे तो 2-3 लोग ही, लेकिन फिर भी सुन लो आसन। दूसरी बात, ये भागवत की कथा है बंधु। यहां कई प्रश्न आएंगे आपके हृदय में और आप सबके उत्तर देना मेरे बस की बात नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रश्न लिखने के लिए एक साथ में डायरी रखो और जो भी जिज्ञासा मन में आवे आप लिख लेना डायरी में। पहली बात तो यह होगी कि आपके प्रश्न विचार करते ही थोड़ी देर में व्यासपीठ से उत्तर मिलेगा, अपने आप मिल जाएगा। और नहीं मिले तो अपना प्रश्न आप अगले दिन व्यासपीठ पर रखवा देना किसी के द्वारा हमारे आने से पहले, ताकि आपका उत्तर हम दे सकें। अगर आता होगा तो तुरंत दे देंगे, नहीं आता होगा तो गुरुजनों से पूछ के देंगे। जिज्ञासा हृदय में होनी चाहिए, प्रश्न हृदय में उत्पन्न हो, अच्छी बात है। तो आसन संग रखिएगा, साथ में एक डायरी पेन भी रखिएगा, सुंदर सुंदर जो भी भाव लगे तुरंत लिखिएगा। तीसरी बात, कलयुग में हमारे प्राण बसते हैं मोबाइल फोन में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। सतयुग में प्राण बताए जाते हैं हड्डियों में, त्रेता में प्राण बताए जाते हैं मांस में, द्वापर में प्राण बताए जाते हैं त्वचा में, और कलयुग में प्राण बाहर आ जाते हैं अन्न में। लेकिन घोर कलयुग में प्राण चले जाएंगे मोबाइल फोन में। जिस दिन मोबाइल फोन आपका चोरी हुआ उसी दिन प्राण निकल जाएंगे। ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए भैया ये जो आपके प्राण हैं इनको साइलेंट मोड पर रखिएगा, इनका प्रयोग बीच कथा में मत कीजिएगा। इस प्रकार के कुछ भाव हैं। कीर्तन संकीर्तन जब भी हो, सब लोग निर्लज्ज होके, विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, विलज्ज होके कीर्तन कीजिएगा संकीर्तन में आनंद से। वैसे तो हिसार के लोगों को मैं देख गया 1 महीना पहले, यहाँ के लोग तो वैष्णव हैं, सब संकीर्तन होते ही सब आनंदित हो जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ नए लोग हैं, उनको हम बता रहे हैं। तो ये कुछ नियम है, इनका पालन कीजिएगा। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत, ये 4 वस्तु हैं हमारे पास देने को। आपको इन चारों में से ही या तो चारों खरीदनी है या चारों में से कोई एक। आप कहोगे महाराज जी भक्ति दे दो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फ्री में तो नहीं मिलेगी, कुछ तो देना पड़ेगा। और देना क्या है? भक्ति के लिए समर्पण। आप समर्पण जब तक पे ऑफ नहीं करोगे तब तक भक्ति जीवन में नहीं आ सकती। भक्ति के भी 2 रूप होते हैं बंधुओं, एक तो होती है पूजा वाली भक्ति और एक होती है सेवा वाली भक्ति। पूजा वाली भक्ति कौन सी है? केवल सुबह दीप दिखाना, रात्रि में दीप दिखाना, ठाकुर जी का चना चनोरी बादाम का भोग लगाना, ये है पूजा वाली भक्ति। पंडित जी ने बताया भैया आपकी ऐसे ऐसे ग्रह खराब चल रहे हैं, इतना दान कर दो, हनुमान जी पर चोला चढ़ा दो, शंकर जी पर जल, ये सब पूजा वाली भक्ति है, जिसमें आप केवल अपनी मनोकामना पूर्ति का भाव रखते हैं। लेकिन हम ब्रजवासियों की, वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की भक्ति सेवा वाली भक्ति है। सेवा वाली भक्ति क्या है? वहां पर यह विचार नहीं है कि इतने बिल्वपत्र चढ़ाने, इतने पुष्प चढ़ाने, ऐसे जल चढ़ाना है, इतना भोग लगाना, नहीं।
वहां सेवा में तो तत्सुखे सुखित्वम, हमारे स्वामी को, हमारे नाथ को जिसमें सुख मिले वैसी सेवा हमको उनकी करनी। वृंदावन में पूजा नहीं होती है, बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमण जी की पूजा नहीं, वहां सेवा होती है। सेवा, जैसे मां अपने पुत्र के प्रति कोई नियमों का पालन नहीं करती है, सुबह इसको इतने बजे उठाना है, इतने बजे खिलाना है, फिर ये करना ये करना, नहीं। मां का बेटा है तो फिर वो स्वच्छंद है, वो जब चाहे खिलाए, जब चाहे सुलाए, जहां चाहे ले जाए, जैसे चाहे श्रृंगार करे, जैसे चाहे लाड़ करे। वैसी सेवा हमारे यहां ठाकुर जी की है, उसको सेवा कहते हैं। तो सेवा वाली भक्ति, भक्ति के भी दो प्रकार हैं। तो सेवा वाली भक्ति यदि करनी है तो उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा, समर्पण पे करना पड़ेगा, तब भक्ति जीवन में आएगी। आप कहोगे महाराज समर्पण तो नहीं है हमारे पास, तो भक्ति तो गई। अब बचे तीन चीज, दूसरी क्या है? भा ग से ज्ञान। ज्ञान के लिए जिज्ञासा। जब तक व्यक्ति जिज्ञासु नहीं बनेगा तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिज्ञासा। अच्छा, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है तर्क, एक होता है कुतर्क, एक होता है वितर्क। ये कुतर्क, तर्क और वितर्क, ये तीनों ही जिज्ञासा नहीं कहलाते। जिज्ञासा में तो हमारी प्रार्थना होती है कि नाथ हमें इसके बारे में समझाइए, हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है, श्री वृंदावन बिहारी लाल टेढ़े क्यों खड़े हैं, उनके कोई भाव हमें बताओ, ये जिज्ञासा है। और तर्क वितर्क कुतर्क में तो कुछ भी आ जाता है, बोले जरूर ये ऐसे ही क्यों खड़े रहते हैं, अरे इसको ये कोई जरूरी थोड़ी है, ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार क्यों होता है, भोग ऐसे ही क्यों धराया जाता है। जैसे अभी गणपति पूजन चल रहा है सब जगह, तो कई बार हमारी पूजाओं में आपने भी देखा होगा, घर में अनुष्ठान पूजा होती है तो पंडित जी गणेश जी के रूप में सुपारी रख देते हैं, सुपारी को ही गणेश रूप बना करके धारण उनको धर देते हैं, गणपति पर महाराज चढ़ा। अब वितर्क कुतर्क की व्यक्ति क्या कहेगा, बोले तो सुपारी है, इसको तुम खा जाते हैं, आप इसको गणेश जी बता रहे हो। तो वितर्क कुतर्क और तर्क वाले लोग कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। ज्ञानी तो जिज्ञासु ही प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति के लिए समर्पण, ज्ञान के लिए जिज्ञासा, भक्ति ज्ञान। और तीसरा आया वैराग्य। वैराग्य के लिए क्या करना पड़ेगा? निरासक्त। निरासक्त ही व्यक्ति वैराग्य बन सकता है। वैराग्य का मतलब क्या होता है मैं पहले ही बता दूं आपको। वैराग्य का मतलब घर का त्याग नहीं, परिवार का त्याग नहीं, बच्चे पत्नियों का त्याग नहीं, वो वैराग्य नहीं है। जैसे आपने मुझे माला पहनाई तो मुझे ज्यादा प्रशंसा भी नहीं हुई, और आपने मुझे कुछ गलत कहा तो मुझे बुरा भी नहीं लगा, इसका मतलब हो गया वैराग्य। आपने मुझे माला पहनाई और मैं आपकी झूठी प्रशंसा करूं, ये कहेंगे इसको राग। और आपने मुझे गलत कहा और मैं आप पे और हावी हो गया, अच्छा तेने मुझसे ऐसे कही, इसको कहते हैं राग। लेकिन जो हर स्थिति में सम रहे, ना ज्यादा प्रसन्न हो सम्मान से और ना ज्यादा क्षति हो उसके हृदय को अपमान से, उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य के और भी कई रूप हैं। सीधी बात, जिसका किसी में राग नहीं है उसको वैराग्य कहते हैं। समझ में आ रही है बातें? वैराग्य। तो वैराग्य के लिए क्या करना है? निरासक्त, किसी के प्रति आसक्ति नहीं। और चौथा और अंतिम शब्द है त, भागवत। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। त्याग किसका करना है? सूरदास कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन
हरि विमुखन को संग। आवाज भैया बहुत गूंज रही है, उनकी ठीक आ रही है, मेरी गूंज रही है, इसको थोड़ा आप ठीक करो। आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी ठीक से? सब लोग हाथ ऊपर करके एक बार बता दो आ रही है ठीक से। जय हो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास कहते हैं जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कई लोग मिलने के लिए आते हैं जब मुझसे, तो कई लोग अपने भाव कहते हैं। हम पहली जैसी सेवा करते थे वैसी अब नहीं होती। हमारा पहले जितना भाव था ठाकुर जी में उतना अब नहीं रह गया। पहले वृंदावन जाने की बहुत इच्छा होती थी पर अब ऐसा नहीं है। ये भाव में जो आपके कटौती आती है ना, निश्चित आप कहीं ढूंढ करके देख लीजिएगा, किसी कुसंगी व्यक्ति का संग निश्चित कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए भैया संग सुधारो। लेकिन ये आज की डेट में बहुत गंभीर विषय है। अगर मैं इसको और खोलूं तो आज समय इतना भयानक हो चुका है कि आज भक्त होना अभिशाप से कम नहीं है। आप कंठी माला पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं। अभी मेरी कहीं कथा थी तो वहां कोई बालक बहुत दूर से कथा सुनने आया। तो जिनके घर पे मैं रुका था तो वे सब लोग बैठे थे। वो बालक आया, मैंने कहा आप कहाँ से? यहीं से? बोले नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो करीब 600 किलोमीटर दूर से केवल कथा सुनने आया हूं। मेरी उम्र का बालक, ज्यादा उम्र भी नहीं थी। तो जिनके घर पे मैं रुका था वो उसके सामने मुझसे क्या बोले, महाराज जी आपको नहीं लगता कि ये इसके लिए बहुत दुविधादायक होगा आगे चल करके? मैंने कहा क्या? ये एक वैष्णव है, गले में कंठी माला पहनता है, तिलक लगाता है, आपकी कथा सुनने इतनी दूर दूर चला जाता है। कल को जीवन आगे बढ़ेगा, इसको ऐसा ही जीवन साथी नहीं मिला तो? मैंने कहा मतलब जीवन साथी ऐसा नहीं मिलेगा इसके लिए वो अपनी भक्ति भाव छोड़ दे, ठाकुर जी को भजन करना छोड़ दे, कंठी पहनना छोड़ दे, प्याज लहसुन खाना शुरू कर दे। मैंने कहा अगर ऐसा करने के लिए हम लोग जिए कि भाई कहीं आगे चल के हमको जीवन संगी ऐसा नहीं मिला तो इससे बढ़िया तो कुआरे ही रहे आओ, ब्याह ही मत करो। लेकिन वैष्णवता अपनी त्याग कर देना किसी और के लिए, इससे बड़ा शाप और संसार में कोई नहीं हो सकता। आप भक्ति भजन सेवा और वैष्णव स्वरूप का त्याग केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं। और निश्चित मान लीजिए आज के समय में ये सही में चिंता का विषय है क्योंकि वैष्णव है नहीं। लोग भक्ति करने में इसलिए डर रहे हैं कि कहीं आगे चल के हमको ऐसे लोग नहीं मिले तो। आजकल के युवा कथा सुनते हैं, कथा सुन के आते भी हैं, बोले महाराज जी हम कल को कॉलेज से फिर बाहर निकलेंगे, विदेश जाएंगे, वहां पर दुनिया भर के इस प्रकार के भाव वाले लोग, हम वहां कैसे एडजस्ट करेंगे? तो बड़ा चिंतन का विषय हो जाता है कई बार। भक्त बनना आज की डेट में बड़ा कठिन काम है, क्या करें? सूरदास तो कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी ने स्पष्ट कर दिया अपने पद में, तन से त्याग नहीं करना है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना। कई बार कई लोगों को हम तन से नहीं छोड़ सकते, हमारे परिवार के ही हैं, उसका त्याग कर पाना संभव नहीं हमारे लिए, तो क्या करें? मन से त्याग कर, मन से उसको छोड़ दो। सती ने राम जी की परीक्षा ली, सीता जी का रूप बना करके गई, राम जी के आगे आगे घूमने लगी। राम जी तुरंत पहचान गए सती हैं और तुरंत कहा मैया अकेली आई हो, बाबा विश्वनाथ नहीं आए आपके साथ? सोई सती घबरा गई और ये पहचान गए, भागी वहां से, पुनश्च सती रूप धारण किया
महादेव को जब ये पता चला कि ये सती सीता का रूप धारण करके गई, तो महादेव ने उनका तन से त्याग नहीं किया, उनको छोड़ दिया हो या उनका त्याग, ऐसा नहीं किया। केवल एक काम किया, जो आसन हमेशा बगल में लगाते थे वो सामने रख दिया, मन से त्याग किया। आप अब हमारी पत्नी के योग्य नहीं हो, क्यों? आपने मेरी मां का रूप धारण कर लिया, अब मैं आपको पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं? सती रही शिव के साथ ही, उन्होंने त्याग नहीं किया, केवल जो व्यवहार था उसमें ही परिवर्तन आ गया। और ये व्यवहार का परिवर्तन बहुत कुछ कर जाता है जीवन में। इसलिए भैया वैष्णव जो नहीं है उनके साथ व्यवहार में परिवर्तन कर लो, तन से बिल्कुल मत छोड़ो, रहो साथी, निभाओ सब। लेकिन फिर व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार पर ही संसार टिका। मां का पुत्र के प्रति व्यवहार, पत्नी का पति के प्रति, सास का बहू के प्रति, ये व्यवहार से ही सब संसार चल रहा है। हम सब व्यवहार धर्म में ही जीते हैं। मैं आया, आप लोगों ने प्रणाम किया, यह भी एक व्यवहार है, व्यवहार पे ही सब जीते हैं। तो जो हरि विमुख कराने वाले हैं, जो हरि विमुख हैं, उनके प्रति फिर व्यवहार केवल सांसारिक व्यवहार में ही रहना है, वास्तविक व्यवहार नहीं करना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। या तो आपकी भक्ति ऐसी हो कि वो भी वैष्णव बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा तो फिर त्याग करो, अपनी भक्ति को क्यों ठेस पहुंचाओ। तजोरे मन हरि विमुखन को, कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। अच्छा, ये और 7 दिन कथा में आपको पद ज्यादा सुनने को मिलेंगे, और वो भी हमारे भाव के ऊपर है, आएंगे तो ही गाऊंगा, तो आप लोग वो भी ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। पदों में बहुत सार छिपे हैं जीवन के। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का समूह जहां विद्यमान है उसी को कहते हैं भागवत। इन चारों के अलावा और कुछ आपको यहां नहीं मिलेगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, और इन चारों की भी चरमोत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, आनंद पूर्वक सब लोग सुनिएगा। बीच बीच में जो जो भक्तों के भाव आएंगे वो भी हम कहेंगे। आओ, आज प्रथम दिन है, तो पहले दिन भागवत में महात्म कहने का नियम है। पहले दिन महात्म सुनाया जाता है। महात्म मतलब महत्व। भागवत का महत्व क्या है? हम संसारी लोग, कलयुग के लोग हैं, और कलयुग के लोगों में महत्व जाने बिना कोई क्रिया करने की स्थिति थोड़ी कम होती है। लोग पूछते हैं, महाराज जी नाम जप करने से क्या होता है, एकादशी व्रत करने से क्या होता है? जब तक महत्व हम जान नहीं जाते, हमारी क्रिया में रुचि नहीं बनती। लेकिन एक बात बताएं, ये मुझे ऐसा लगता है, महत्व जानने वाला व्यक्ति स्वार्थी नहीं दिखता। उसको जब तक पता ना चले कि इस क्रिया का फल क्या होगा, वो करेगा ही नहीं। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं, भागवत से आप कोई फल मत मांगना। यहां कथा सुनने का कोई फल मत रखिएगा अपने हृदय में कि इसका फल हमको ये मिले। क्यों? आप भागवत के पंडाल में, इस सभागृह में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, यह ही एक फल है। ये फल ही मिला है आज आपको। तो फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है। फल से अपनी भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, और फल से बीज मांगा जाता है। और फलों को जन्म देने वाले वृक्ष के बीज की कामना फल से की जाती है। फल से फल नहीं मांगा जाता।
तो आप लोग सब समझ ही रहे होंगे हम क्या कहां अपने भाव को कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत से कोई फल मत मांगना, फैक्ट्री चल जाए, हमारी दुकान बढ़िया चल जाए, हमारे नाती पोता ठीक हो जाए, हमारे घर में जो हो जाए वो हो जाए। और एक और बात, कई जगह मन में भाव आता है कि भागवत की कथा केवल पितरों की मुक्ति के लिए है, तो वहां भी सुनिए, भागवत की कथा कराने से पितृ मुक्त होते हैं ऐसा भी नहीं है। भागवत कथा कराने की इच्छा उसी परिवार के हृदय में उत्पन्न होती है जिसके पितृ मुक्त हो चुके होते हैं। इसका मतलब क्या है? कथा सुनने से पितृ मुक्त होंगे ऐसा नहीं, पितृ मुक्त हो गए हैं, उनकी मुक्ति का ही ये प्रमाण है कि आपके हृदय में ये भाव आया कि आप कथा सुनने के लिए यहां बैठे। तो इस बात को आप ध्यान रखना, भागवत से कोई फल नहीं, भागवत से मांगना है तो केवल और केवल श्याम सुंदर मांगिए, श्री राधारमण लाल मांगिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, तो प्रेम मंदिर जिनके द्वारा स्थापित हुआ ऐसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, बड़े विद्वान, उनके द्वारा रचित ये पद है। अच्छा कोई और जगह होती ना तो शायद स्वच्छंद ज्ञानी मेरे मुख से निकलता, लेकिन हिसार में मैं पहले चख के जा चुका हूं ना यहाँ के भाव, तो यहाँ ब्रज से प्रेम करने वाले ज्यादा हैं, इसलिए ब्रज का ज्यादा स्मरण हो, प्रेम लक्षणा बातें ज्यादा हो तो आप लोग श्रवण कीजिएगा ध्यान से। कितना सुंदर भाव कहते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, वृंदावन चंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो जब तक गोपी भाव हृदय में नहीं होगा आप उनके प्राप्ति क्या उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। हम तो साधारण मानव हैं, जहां देव नहीं देवादिदेव महादेव भी गोपी बनकर के बैठा है, वो है वृंदावन। गोपी प्रेम जब तक हृदय में नहीं होगा तब तक वृंदावन चंद, वृंदावन ब्रजचंद को प्राप्त आप नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण की प्राप्ति का भाव किंचित भी यदि हृदय में है तो गोपी भाव हृदय में होना चाहिए। गोपी भाव किसे कहते हैं? गोपी भाव का मतलब आजकल वृंदावन में गोपी भाव अलग हो गया है, श्रृंगार को गोपी भाव समझते हैं, गोपियों जैसी ड्रेस पहनने को गोपी भाव समझते हैं, तिलक लगाने से राधा राधा यहां लिखवाने से सोचते हैं ये गोपी भाव है। नहीं, गोपी श्रृंगार का नाम नहीं है, गोपी वस्त्र का नाम नहीं है, गोपी आभूषण का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम है। और भाव शरीर में नहीं आता है, हृदय में आता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि महादेव गोपी बनकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब कोई स्त्री गोपी होती है ऐसा भी नहीं है। गोपी एक भाव है, जैसे प्रेम एक भाव है, क्रोध एक भाव है, ईर्ष्या एक भाव है, ऐसी गोपी भी एक भाव का नाम है। और उस भाव की परिभाषा क्या है? गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, किसी किसी भक्त के नेत्र व्याकुल रहते हैं श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, उनको केवल दर्शन में संतोष मिलेगा। उनको कथा सुना लो, उनको सत्संग करा दो, उनको प्रसाद पवा दो, कहेंगे इससे संतुष्टि नहीं, हमको तो वृंदावन लेके चलो। जब तक राधारमण दिखेंगे नहीं तब तक चैन नहीं पड़ेगा। केवल नेत्रों को चाहिए,
किसी को नेत्रों से देखने में इतनी रुचि नहीं होती, कान से सुनने में ज्यादा रुचि होती है। मंदिर भले ही मत ले जाओ, लेकिन सत्संग में जरूर लेके चलो। किसी की देखने में भी रुचि नहीं है, श्रवण में भी रुचि नहीं है, प्रसाद में बड़ी रुचि है। कई जगह मैंने देखा है, कथा के बाद में यजमान लोग प्रसाद रखते हैं, पूरे श्रोताओं का, जितने श्रोता है सब प्रसाद पाके जाओ। वहां कथा में 4 गुनी ज्यादा भीड़ आती है। क्यों? 2 घंटा बैठना ही तो है कथा में, उसके बाद मिलेंगे मालपुआ बढ़िया उड़ाने को, गुलाब जामुन मिलेंगे, रसगुल्ला, प्रसाद के लिए आते। कोई नेत्रों से श्याम सुंदर के समीप गया, कोई कानों से समीप गया, कोई जिह्वा से समीप गया, पर गोपी कौन? जो प्रत्येक इंद्रिय से समीप जाए, जो रोम रोम से ठाकुर जी को भजे, वो गोपी। इसलिए कह रहे हैं गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी, गोपी का स्वरूप बताया भागवत में। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। गोपी की दिनचर्या कैसी? तो ब्रज की गोपियों के लिए बताया, या दोहने, जब गोपी गाय का दूध निकालती है तो दूध निकालने में दूध की धार से जो ध्वनि आती है ना, आपने कभी दूध निकाला तो नहीं होगा खैर, लेकिन दूध निकालते हुए कोई बड़े बूढ़े लोगों ने भले ही देखा हो, लेकिन कभी दूध निकाले कोई तो वहां खड़े होकर देखना, आवाज आती है घर 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 घर, ऐसे ध्वनि आती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गोपियां कैसी हैं कि जब गाय के थन से दूध निकालती हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि पर भी ताल फिट करके हरि स्मरण कर लेती हैं। वो घर 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 आवाज आती है ना, तो उसमें भी एक रिदम बन जाती, उसमें भी वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। या दोहने, गाय का दूध निकालते समय भी जो हरि स्मरण करती हैं, अपने घर में चौका लगाती हैं गोबर का, तो पोंछे से निकलने वाली ध्वनि पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। जब मटकी में रखे दही को बिलोती हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि पर भी वे कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। यमुना जल भरने के लिए जब जाती हैं तब उनके नूपुरों की छम छम आवाज के ध्वनि पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। यमुना के तट पर बैठ रही कल कल आवाज कर रही यमुना की धार पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। ये है गोपी, जो अपनी प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक भाव में कृष्ण को खोजे, वो है गोपी। अपनी दिनचर्या की, अपनी स्थिति के हर पहलू में कृष्ण को देखे, वो है गोपी। मैं कोई अपनी प्रशंसा की वजह से नहीं बोल रहा हूं। कहीं पर कथा थी तो सब वैष्णवों का मन था, महाराज जी यहां बहुत अच्छा समुद्र है और वहां समुद्र पर सब लोग साइट सीन के लिए जाते हैं, आप चलेंगे? मैंने कहा चलो, पर मैंने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, अपने लाल जी को संग लेके जाएंगे। तो वो बोले लाल जी का वहां क्या काम है, वहां तो दुनिया भर के लोग आते हैं, नहाते हैं, पड़े रहते हैं समुद्र में। नहीं, हमारे लाल जी चलेंगे। लाल जी गए, छतरी आदि लगा करके लाल जी को विराजमान किया। फिर वहां जाकर के हमने उनको रहस्य बताया। मैंने पता आपको लाल जी क्यों आए हैं, हम क्यों लाए अपने लाल जी को? बोले क्यों लाए महाराज जी? मैंने कहा ये हमारे लिए समुद्र है, लेकिन हमारे लाल जी के ससुर जी हैं, ये लक्ष्मी प्रकट हुई है समुद्र से, तो आज लाल जी अपने ससुर जी को प्रणाम करने आए हैं। अपनी हर स्थिति में कृष्ण संबंध खोजे, अपने हर व्यवहार में, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में कृष्ण कहां है ये विचार जो करे, वो है गोपी। हिसार में अभी कथा थी 1 महीना पहले, तो शायद एक दिन थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी,
बहुत कम समय के लिए। तब एक भाव मन में आया था कि मीराबाई का स्वभाव कैसा था पता है? मीराबाई सब जगह कृष्ण को खोजती थी। कोई उपेक्षित व्यक्ति जिसका रंग काला, जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता, सब हंसी उड़ाते हैं, अरे देखो कितना काला काला कालिया घूम रहा है, कलूटा घूम रहा है। वो मीराबाई के सामने भी चली जाते हैं, मीराबाई कहती तुम कितने सौभाग्यशाली हो। वो व्यक्ति कहता मेरा क्या सौभाग्य, सब तो मेरे से मुंह फेर लेते हैं, सब मुझसे नजर चुराते हैं, मैं काला हूं, आप कह रही हो तुम्हारा बहुत सौभाग्य। हाँ ना, तुम्हारा सौभाग्य। क्यों? कृष्ण ने अपना रंग तुमको दिया है। कोई यदि थोड़ा टेढ़ी सी तिरछी सी चाल चलता, मीराबाई उसके, सब तो उसका मजाक उड़ाते, लेकिन मीराबाई उसको भी कहती कि ठाकुर जी ने अपने भंगिमा तुमको दी है, जैसे ठाकुर जी भंग हैं, त्रिभंग हैं, ऐसे तुमको भी दी है। हर स्थिति में कृष्ण को खोजे, कृष्ण को पाए, कृष्ण को भजे, वो है गोपी। प्रहलाद जी को विष दे दिया हिरण्यकश्यप के समस्त सैनिकों ने। प्रहलाद जी बोले भैया ये क्या लाए हो काला काला पात्र में? सैनिकों ने कहा, बोले तेरे कृष्ण का चरणामृत है। प्रहलाद जी बोले अरे चलो झूठे, झूठ बोलते हो, चरणामृत तो सफेद होता है, चरणामृत तो केसर पड़ा हो तो पीला होता है, ये तो काला काला है। तो एक सैनिक ने ऐसे ही बोल दिया, बोले तेरा श्याम सुंदर भी काला है ना, उसको हमने रिगड़ रिगड़ करके पंचामृत निकाला तो ये तेरा पंचामृत भी काला हो गया। प्रहलाद जी को इतना विश्वास हो गया कि विष को पंचामृत समझ करके 4 बार तो प्रणाम किया, जय हो मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है, जय हो मेरे राधारमण लाल जी का चरणामृत। और जैसे ही पान किया, सैनिक बोले बस अब ये पधार जाएगा। प्रहलाद जी हंसने लगे, नाचने लगे, बोले बड़ा स्वादिष्ट था। सैनिक बोले मर क्यों नहीं रहा है? सुबह से शाम हो गई। सैनिक बोले भाई हमने तुझे विष दिया था, तू मरा क्यों नहीं? प्रहलाद जी बोले आपने विष दिया था, लेकिन मेरी भावना थी कि वो वास्तव में मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है। जो अपनी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यवहार में कृष्ण को खोजे, वही तो गोपी। इसलिए वृंदावन के रसिक जन गाते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर। श्री राधे कीजे कृपा को, सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस बोरी, कीजे कृपा के कोर। श्री राधे कीजे कृपा के कोर। गोपी प्रेम, इसको समझना साधारण बात नहीं बंधुओं। नारद ब्रह्मा आदि देवताओं की भी जब बुद्धि चकरा जाती है गोपियों के भाव समझने में, तो हम तो साधारण मानव समझना है ही नहीं। एक बात आप हमारी निश्चित मान लीजिए, भक्ति समझने का विषय नहीं, बुद्धि मत लगाओ भक्ति में। जो बात बात पर बुद्धि लगाते हैं ना, ऐसा करें नहीं करें, ये करें नहीं करें, ऐसा होगा नहीं होगा, प्रेम लक्षणा भक्ति बुद्धि लगाने का विषय नहीं है। बुद्धि लगानी नहीं, बुद्धि को तो कोने रखो वहां पे। गोपियां कभी बुद्धि नहीं लगाती। तो
तो महात्म महत्व जानने की इच्छा स्वार्थी लोगों में होती, मेरा ऐसा मानना है। परंतु आप लोग आज महात्मा की कथा को महत्व जानने की भावना से मत सुनिएगा। भागवत हमें मिली है, हमें उसका महत्व नहीं जानना, हमें कोई स्वार्थ नहीं है कि कथा सुनने से क्या मिलेगा। बस हमारे तो श्याम सुंदर हमारे हो जाएं, हम उनके हो जाएं, बस इससे ज्यादा हमको महत्व जानने की इच्छा नहीं। परंतु क्रम है, फिर भी हम महात्मा को सुनाते हैं। आओ आज प्रथम दिवस के महात्मा में प्रवेश करते हैं। भागवत के महात्मा का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप भगवान के अनेक हैं। हमारे वृंदावन आओ, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने जैसा विचार किया ठाकुर जी वैसे प्रकट हो गए। हृदयवंश महाप्रभु की जैसी कामना थी राधा वल्लभ लाल वैसे प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के सौंदर्य के पीछे कामना थी तो शालिग्राम से श्री राधारमन लाल प्रकट हो गए। मीराबाई के लिए गिरधर गोपाल प्रकट हो गए। एक अभी उड़ीसा में एक मंदिर है, वहां ठाकुर जी का नाम है टोटा गोपीनाथ। कौन से गोपीनाथ? टोटा गोपीनाथ कैसे हैं? चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए, एक बार कथा सुना रहे थे और चैतन्य महाप्रभु बैठ के सुन रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, यहीं देख के कथा सुनो बस। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त कथा सुना रहे थे, महाप्रभु जी बैठ करके सुन रहे थे। इतने में ही पता नहीं क्या कोई विरह का प्रसंग ऐसा कह दिया कि चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ठाकुर जी कहीं चले गए मुझे छोड़ के। और थोड़ी देर के लिए महाप्रभु जी बैठे बैठे कथा सुनते सुनते अपने आसपास ऐसे हाथ पृथ्वी पर कुरेदने लगे। तो जिस भूमि पर वो बैठे थे मिट्टी थी वहां की मिट्टी को ऐसे खोदने लगे और ढूंढने लगे, नाथ हाँ नाथ कहां हो, हाँ नाथ कहां हो। इतना विरह हुआ कि खोदते खोदते अंदर से त्रिभंग ललित ठाकुर जी का एक स्वरूप उनके हाथ पड़ गया, स्पर्श में आ गया। जैसे ही खोद करके निकाला तो ठाकुर जी का त्रिभंग ललित स्वरूप। त्रिभंग ललित किसको कहते हैं बंधु? जहां तीन भंगिमाएं हों उसको त्रिभंग कहते हैं। भंग मतलब टेढ़े। पहला भंग चरण, दोनों चरण ऐसे हैं ठाकुर जी के। दूसरा भंग कमर, कमर भी ठाकुर जी की थोड़ी सी ऐसे निकली हुई सी। अब मैं कैसे बताऊं बन के, आप सबको पता, आप सबके घर में वैसे ज्यादातर लड्डू गोपाल हैं, लेकिन जिनके यहाँ युगल सरकार है वो तो सब समझ रहे हैं। तो पहले तो चरण भंग, दूसरी कमर भंग और फिर तीसरी हल्की सी नार भंग। ये है त्रिभंग, इसको कहते हैं त्रिभंग लली। तो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, हमारे वृंदावन में सबरे ठाकुर त्रिभंग लली हैं। तो ऐसे ही त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा, नाम रख दिया गोपीनाथ। और जो शिष्य कथा सुना रहे थे उन्हीं को ही दे दिए, बोले लो तुम्हारी कथा सुन के प्रकट हुए, आज से इनकी सेवा तुम करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, ये खबर जब उनके शिष्य को पता चली तो इतना विरह हुआ कि मेरे गुरुदेव कहां चले गए। विरह के कारण रोते रोते उनकी कमर झुक गई नीचे। अब वो मंदिर में जब सेवा करने जाते तो कमर झुकने की वजह से उनका हाथ जो था वो होठों से ऊपर नहीं जा पाता था।
तो गोपीनाथ जी की जब सेवा करते तो चंदन कभी गाल पे ही लग जाता, कभी ठोड़ी पे ही रह जाता, माथे तक पहुंच ही नहीं पाता हाथ उनका। दर्शनार्थी आके बताते, बोले बाबा अब आपकी कमर झुक गई है, आपसे सेवा होती नहीं है, आप कोई पुजारी रख लो। तो उन्होंने एक बंगाली पुजारी रख लिए सेवा में। एक दो दिन तो पुजारी ने सेवा की, बाबा केवल जाके भजन करते मंदिर में। राधे राधे। एक दिन ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए। तो सभी जने आइएगा। स्वप्न में प्रकट होके बोले, बाबा मैं तेरे काजे प्रकट भयो और तेने कोई और को मेरी सेवा दे दी। हर हर महादेव। बाबा बोले, ठाकुर जी अब मेरा हाथ ऊपर नहीं आ पाता, मैं आपकी सेवा नहीं, कमर झुक गई है मेरी, आपकी सेवा अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए मैंने एक पुजारी रखा है। ठाकुर जी बोले, हमको कुछ नहीं पता, हम आपके हाथ से सेवा कराएंगे। अगर कल वो पुजारी मंदिर में आया तो हम अंतर ध्यान हो जाएंगे। कोई पुजारी उजारी नहीं, आप आओ हमारी सेवा करने। बोले, नाथ श्रृंगार नहीं कर पाता, मुकुट नहीं पहना पाता, चंदन आपके गाल पे। बोले, कुछ भी हो, आओगे आप ही। दूसरे दिन बेचारे मंदिर खोलने के लिए मंगला में जैसे ही गए, पुजारी जी से कहा, आपकी छुट्टी, अब आप जाओ, हम ही करेंगे सेवा। बोले, कैसे करोगे, आपकी तो कमर झुक गई है। बोले, अब ठाकुर जी को वही रुचि है कि हम होठ पे ही चंदन लगाएं, तो फिर चलो। जैसे ही कपाट खोले मंदिर के तो भीतर देखे तो क्या हुआ, त्रिभंग लली ठाकुर जी जो खड़े थे वो बैठ गए, हाथ में बंसी लगे, टोंटा हो गए, नीचे की तरफ झुक गए। और मानो उस वैष्णव को बताया, ऐसे जैसे हम बैठे सुखासन में, आपने हमेशा वंशीधर ठाकुर जी को खड़े ही रूप में देखा हुआ, कभी देखा बैठ के वंशी बजा रहे हैं? ये केवल टोंटा गोपीनाथ हैं उड़ीसा में। वो ऐसे हैं नहीं, अपने भक्त के लिए है गए टोटा, इसलिए उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। तो अपने भक्त के हृदय की भावना से ठाकुर जी रूप स्वरूप तो बहुत सारे धारण करते हैं, पर ठाकुर जी के रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो स्वरूप भले ही कितने भी हों भगवान के, पर रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला, भगवान सत्य है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, ठाकुर जी के सामने जाते ही आपके भीतर जितने रहस्य छुपे हैं आपके, सब अपने आप आपको दिखने लग जाएंगे, अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। जैसे प्रकाश में आते ही खोई हुई वस्तु भी मिल जाती है, ऐसे ही आप चाहे कितने भी रहस्य अपने छुपा लीजिए, अगर आप वास्तव में ठाकुर जी के सामने गए तो निश्चित है कि आपके रहस्य जो भी छुपे हैं सब प्रकट होंगे, आएंगे भीतर से। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। ठाकुर जी का पहला स्वरूप सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। भगवान जड़ नहीं है और कभी जड़ मानना भी नहीं है। ये तो केवल एक साधारण मूर्ति है, कहीं बैठा दो, कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी साक्षात चैतन्य है। जैसे एसी से हमको सर्दी लग रही है, हीटर से हमको गर्मी लग रही है, हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी चैतन्य है। कई लोग कहते हैं, महाराज जी आप हमको सेवा के कुछ भाव बताओ, सेवा कैसे करनी चाहिए। केवल इतना समझ लीजिए, आप उनको मूर्ति मानना बंद कर दो, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होती रहेगी। जो लोग केवल साधारण प्रतिमा समझ लेते हैं, मूर्ति मान लेते हैं, अष्ट धातु की, चांदी की, सोने की, जिस भी भाव में, वो सेवा नहीं करते। फिर सेवा तो तभी होती जब आप उनको साक्षात ठाकुर जी समझो। हमारे वृंदावन की सत्य घटना, एक महाराज जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो बड़े भाव से करते थे। इसी भाव से करते थे कि साक्षात चैतन्य हैं। अपने लिए भले ही व्यवस्थाओं में कटौती हो जाती थी, लेकिन ठाकुर जी के लिए पूरी व्यवस्था। ठाकुर जी को यदि सर्दियों में कुछ हीटर आदि लगाना है तो लगाते थे,
गर्मियों में एसी की जरूरत तो करते थे। ऐसी भावना नहीं थी कि भगवान कहीं भी बैठा तो रह लेंगे, नहीं, बिल्कुल चैतन्य। आप कभी नाथद्वार जाएं या हमारे वृंदावन में भी ऋतुओं के हिसाब से श्रृंगार, ऋतुओं के हिसाब से इत्र, ऋतुओं के हिसाब से ही वस्त्र। अभी जैसे जन्माष्टमी के बाद से ठाकुर जी के जो वस्त्रों का श्रृंगार है ना, वो धीरे धीरे अब बड़े होने लगेंगे। अभी गर्मी जब थी, जून जुलाई मई का महीना, तो ठाकुर जी कम कम वस्त्र पहन रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अब ठाकुर जी पूरी पूरी बांके पहनेंगे, मोजे पहनने लग जाएंगे, जैसी सर्दी आएगी हाथों में भी मोजे पहनेंगे, पांव में भी मुजरी पहनेंगे। इस प्रकार ठाकुर जी की सेवा की जाती। क्यों? ये नहीं मानते कि ये एक जड़ है, ऐसा मानते चैतन्य है। और मानते क्या है ही वो चैतन्य, चैतन्य। सदा ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव ही रखो, कभी भी उनको जड़ मत समझिएगा। जड़ समझते ही वो पाषाण ही है। फिर तो वृंदावन में वो महाराज जी उनको चैतन्य मान करके सेवा करते थे। एक बार महाराज जी को कहीं जाना पड़ा 2 दिन के लिए, तो अपने एक सेवक को बोल गए,